हेलो बच्चों। कक्षा 10 त्रिभुज अध्याय 6 के प्रश्नावली 6.3 में आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करने जा रहे हैं। हमें पता है कि इस अध्याय में हमें त्रिभुजों की समरूपता के कसौटियों पर काम करना है, उन्हीं का प्रयोग करके अलग अलग तरह के प्रश्नों का जवाब देना, प्रमाणित करना है। प्रश्न संख्या 4 में क्या कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है हमसे। देखिए जरा, आकृति 6.36 आप देख सकते हैं। आकृति 6.36 यहाँ पर है बना हुआ, में दिया हुआ है कि क्यू से लेकर एस तक की लंबाई और क्यू आर, माफ कीजिएगा, क्यू से लेकर आर तक की लंबाई और क्यू से लेकर एस तक की लंबाई, एक ही भुजा के ऊपर दोनों उपलब्ध है हमारा, क्यू आर और क्यू एस, इनका अनुपात। फिर P से लेकर R तक की लंबाई और Q से लेकर T तक की लंबाई का अनुपात, यह अनुपात बराबर है। और साथ ही में त्रिभुज में दिया हुआ है PQR, त्रिभुज में कोण 1 और कोण 2, ये दोनों बराबर है। तो हमें साबित करना है कि त्रिभुज PQS समरूप होगा त्रिभुज TQR के। ये हमें साबित करना। तो अगर इस प्रश्न को हम ढंग से आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, प्रमाणित करना चाहते हैं, तो हमें करना क्या होगा, हमें 3 बातों को ध्यान में रखना होगा। ये हमारे लिए नोट है, ध्यान देने वाली बात है। पहला कि यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कि त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर हैं तो बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मान लेते हैं हम ये त्रिभुज ABC का जिक्र कर रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारे प्रश्न से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, अवधारणा है, इसे ध्यान में रखकर ही हम काम करेंगे। हम ये त्रिभुज जो बनाए हैं उसका इस चित्र से कोई लेना देना नहीं, हमने अलग नाम दिया है ABC, हम केवल मुख्य बातों को समझा रहे हैं। कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो, मान लेते हैं कोण B और कोण C बराबर हो, यदि कोण B बराबर है कोण C के, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि B के सामने की भुजा AC और बराबर हो जाएगी C के सामने की भुजा AB के। यानी बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये प्रमेय है। यानी बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, थेल्स प्रमेय का प्रतिलोम यानी विलोम का प्रयोग करना होगा। थेल्स प्रमेय का विलोम यानी उल्टा। और विलोम क्या कहता है, जरा देखा जाए चित्र से। कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं को काटते हुए जाने वाली रेखा इस प्रकार से उन्हें काटे कि जो टुकड़े हैं वह समान अनुपात में बट जाए, दोनों भुजाओं के 2-2 टुकड़े समान अनुपात में हो जाएं, तो जो ये रेखा EF है वह BC भुजा के समांतर हो जाएगी। यानी कहता है थेल्स प्रमेय का विलोम कि यदि A से E और E से B का अनुपात बराबर हो जाए A से F और F से C के अनुपात के, थेल्स प्रमेय का विलोम, अगर कोई रेखा 2 भुजाओं को 2-2 टुकड़ों में बांटकर निकले इस प्रकार से कि ये टुकड़े समान अनुपात में हो, जैसे AE और EB का अनुपात AF और FC के अनुपात के बराबर है, तो यहाँ हम दूरी बनाकर लिख रहे हैं क्योंकि कुछ और चीजों को समझना है। तो हम कहेंगे कि EF समांतर हो जाती है BC के। एक बात और ध्यान रखें, ये जो 2 टुकड़े हैं AE और EB, कभी कभी पूरी भुजा और एक टुकड़ा का अनुपात भी हमें लेना पड़ता है। पूरा का पूरा भुजा और एक टुकड़े का अनुपात कैसे, जैसे A से B
और ए से ई का अनुपात और ए से सी पूरा भुजा और ए से एफ छोटा टुकड़ा एक टुकड़े का अनुपात ये बराबर होता है। यह प्रमेय का उपप्रमेय कहलाता है। ध्यान रहे, या तो दोनों टुकड़ों का अनुपात बराबर हो या पूरी भुजा और एक टुकड़ा और फिर से पूरी भुजा और एक टुकड़ा ये अनुपात बराबर हो तो ई एफ जो रेखा है वह बीसी भुजा के समांतर हो जाती है। ये दूसरा पॉइंट हमें ध्यान में रखना होगा। पहला तो हमने बताया कि बराबर कोण के सामने भुजा बराबर है, और फिर थेल्स प्रमेय का विलोम जहां ध्यान रखना है हमें दोनों टुकड़ों का अनुपात ना लेकर के पूरी भुजा और एक टुकड़ा, जैसे पूरी भुजा ए बी और ऊपर वाला टुकड़ा लिया है और पूरी भुजा ए सी और ऊपर वाला टुकड़ा ए एफ लिया है, इधर ऊपर वाला तो इधर भी ऊपर वाला ही लेना होता है। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा, जहां पर हमें समरूपता प्रमाणित करना है तो समरूपता के लिए कौन सी कसौटी का प्रयोग करेंगे, जरा इस बात की चर्चा कर लें। तो तीसरा मुख्य बात, तीसरा मेन पॉइंट जो है वो क्या है, समरूपता। यहाँ कौन कौन समरूपता का प्रयोग करेंगे, कहता है कि अगर एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। जैसे ए बी सी और पी क्यू आर, यह पी क्यू आर हमने इस इधर से नहीं लिया है, अलग लिया है। तो आता है ये कोण और ये कोण बराबर हो, साथ में ये कोण और ये कोण बराबर है, दो कोण बराबर होना काफी है, लेकिन तीसरा कोण भी अगर हम बराबर ले लेते हैं तो कौन कौन समरूपता, कौन 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हो जाते हैं और भुजाएं आनुपातिक हो जाती है, समानुपातिक हो जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रश्न का जवाब देखेंगे। ठीक है, चलिए देखा जाए अब इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए। बंधु चलिए शुरुआत किया जाए, हल दिया जाए जरा। सबसे पहले तो ये जो बराबर दिया हुआ है इसका प्रयोग किया जाए, कोण एक और कोण दो, जो कि पी क्यू आर त्रिभुज में दो कोण हैं, उसी त्रिभुज को लेकर चलेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एक बराबर कोण दो, ये क्या है भैया, दिया है। तो हम कहेंगे क्या, बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर। तो देखो कोण एक पी क्यू आर त्रिभुज में देखना है, त्रिभुज एक से ज्यादा नजर आ रहे हैं लेकिन हमें पी क्यू आर त्रिभुज में देखना है क्योंकि हम उसी में लेकर चल रहे हैं और उसी में ये दिया हुआ है कोण एक और कोण दो बराबर है। तो कोण एक के सामने की भुजा पी क्यू आर में पी आर है, ध्यान से देखे तस्वीर को। तो पी आर भुजा जो होगी वह दो के सामने की भुजा पी क्यू के बराबर है, पी क्यू के बराबर हो जाएगी। या क्यूपी भी लिख सकते हैं, पी आर और पी क्यू, या क्यूपी लिख सकते हैं। ठीक है, या यहाँ लिख दे रहे हैं बगल में क्यूपी, क्यूपी लिखेंगे ताकि आगे अगर उल्टा लिखना पड़े तो काम हो जाए। कैसे, बराबर कोण के सामने की भुजा है, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं होने के कारण ये बराबर हो। चलिए एक तो तस्वीर यहां दिख रहा है हमें, समीकरण एक मान लेते हैं इसको। अब आइए यह जो अनुपात बराबर दे रखा है, जरा इस अनुपात की चर्चा किया जाए और वहां पर ये समीकरण का प्रयोग करेंगे और जिससे हमें कुछ पता चलने वाला। क्या पता चलेगा, वही थेल्स प्रमेय का विलोम। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू आर बराबर बाई बटे दिया हुआ है क्यू एस और क्यू टी बटे दिया हुआ है पी आर बराबर हैं। तो अभी देखो ऊपर जरा, अगर हम पी आर को पी क्यू या क्यूपी में बदल दे तो फायदा क्या है, पहले लिख लेते हैं फिर फायदे नुकसान की बात करते हैं। या आगे बढ़िए, क्यू आर बटे में क्यू एस, क्यू टी बटे में पी आर की जगह क्यूपी लिख देंगे उल्टा। कहां से लिखा भैया, एक से लिखा है, ये ऊपर देख सकते हैं एक में आया है। इससे फायदा क्या है तो जरा देखिएगा ध्यान से, हमें त्रिभुजों की पहचान करनी पड़ती है। क्यू आर, क्यू आर पर नजर डालिए, क्यू आर यहां से लेकर यहां तक है, ये बड़े त्रिभुज क्यू आर टी का एक की एक भुजा है।
और बटे में QS, QS यहाँ से यहाँ तक है जो कि छोटे त्रिभुज QSP की एक भुजा है। तो दो त्रिभुजों की दो भुजाएं यहाँ है, एक है QRT और दूसरा है QSP। ये दो त्रिभुज की भुजाएं एक तरफ दी गई हैं, लेकिन दूसरे साइड को अगर देखा जाए, ये तो हो गया आपका बायां पक्ष। दाएं पक्ष में अगर देखा जाए तो QT दिया है, मैंने बड़े त्रिभुज की भुजा, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन PR दे दिया है, ये तो अलग त्रिभुज में चला गया भैया। जिस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, मतलब दूसरे त्रिभुज का अलग साइड दिया। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ QR दिया है और उसी साइड में उसी पर QS दिया है। ये अनुपात बायां पक्ष। दाएं पक्ष में एक भुजा बड़े त्रिभुज का तो ले रहा है QT, लेकिन दूसरी भुजा छोटे त्रिभुज का दूसरा वाला ले रहा है PR। तो इधर जिस तरह का स्थिति बन रहा है, जैसे ये पूरी भुजा, तो दूसरी भुजा ये छोटा वाला होना चाहिए था, लेकिन ये दे दिया PR। तो ये यहीं पे हमने ये बदलाव करके वो PR को QP में बदल दिया है, और जिससे एक तरफ ये आ गया अनुपात। और ऐसा आने से थेल्स प्रमेय का विलोम हम यहाँ प्रयोग कर पाएंगे, और इसी कारण से हमने इसका प्रयोग किया। अतः हम क्या देखेंगे, त्रिभुज QTR में चूंकि QR बटे QS बराबर QT बटे QP, ऊपर दिया है भाई, ये समीकरण 2 मान सकते हैं आप। तो समीकरण 2 से इसलिए हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या कह सकते हैं कि जो PS है वह समांतर हो जाएगा TR के। PS TR के समांतर हो गया, और इस स्थिति में यह कोण, संगत कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। यह कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, दो कोण बराबर काम हो गया। लेकिन हम तीसरा कोण भी ले लेते, यह पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है। तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप यहाँ प्रूफ हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा। तो काम अभी बाकी अधूरा है, अभी आगे और करना है। इस कारण से अतः हम क्या लिख सकते हैं बंधु, यहां हम लिख सकते हैं कि कोण QPS इस कोण का जिक्र कर रहे हैं, बराबर कोण QTR, ये दिया हुआ है। कैसे भाई, संगत कोण है, संगत कोणों के युग्म। आपको पता है संगत कोणों के युग्म बराबर है जहां समांतर भुजाएं होती है और QT तिर्यक रेखा इसे काट रही है। अब चाहे तो इस चीज का पूरा वर्णन करके बता सकते हैं कि हाँ भैया PQ समांतर है TR के, और QT तिर्यक रेखा इसे काट रही है, जिसके कारण ये संगत कोण बराबर है। ठीक, नहीं तो ऐसे भी। अब आइए, तथा दूसरा वाला कोण QSP बराबर संगत कोण QRT, ये भी वही चीज है जो ऊपर लिखा हुआ है वही। तो अब हम त्रिभुज Q ये कौन कौन त्रिभुज ले लें, TQR, TQ और R, तथा त्रिभुज PQS में चलेंगे। क्या देख रहे हैं, कौन कौन बराबर है, कौन Q दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमा कौन Q, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कौन QPS यहाँ लिख रहे हैं बाबू, ठीक है। कौन QPS बराबर कौन QTR, ऊपर संगत कौन यहाँ बराबर हुए हैं, और कौन QSP बराबर कौन QRT, ऊपर से ये दोनों ऊपर से लिए गए हैं। तो इस प्रकार, इसलिए कौन कौन कौन
समरूपता प्रमेय से क्या हम लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज हम लेके चले थे टी क्यू आर, वो समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एस के। यहाँ जो लिखा हुआ उल्टा लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी होगा। तो इस प्रकार हम प्रमाणित कर ले। क्या किया मैंने, पहले तो जो ये दो कोण बराबर दिए हैं, इससे ये दो भुजाएं बराबर हो गई, जिसका फायदा इस अनुपात में मिलेगा, और इस अनुपात से हमें थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करने का मौका मिलेगा। और इसके आधार पे ये दो कोण बराबर हैं, और कौन कौन समरूपता के आधार पे हमारा प्रमेय, ये जो प्रश्न है वो हल हो जा रहा है। तो पूरे हल को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई तकलीफ हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।